आप लोगों को देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया और मैं भी तकरीबन इसी तरह के इदारे के में पढ़ा हूँ। बहुत छोटा इदारा था, बहुत ख्वाब थे, पेरेंट्स का इंतकाल बहुत जल्दी हो गया था तो बहुत मेहनत करनी थी। 7वीं क्लास में था मैं जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था और मैं स्कूल भी नहीं बैठा था जब मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया था। ये बात मैं आपको यूँ बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में अगर आप मायूस नहीं होंगे और मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आप इस जगह खड़े होंगे जिस जगह मैं आज खड़ा हूँ। आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जो जिस जगह पर आप हो उस जगह के चलाने वाले ये चाहते हैं कि हर बच्चा अपने आप में तरक्की करे। अब मैं ये बात करता हूँ कि तरक्की होती कैसे है। तरक्की करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, आज आप उसको ज़हन नशीन कर लीजिए, वो इंशाल्लाह आगे काम आएगी, क्योंकि ये हम अपनी ज़िंदगी में कर चुके हैं। तो हम आपको अपना तजर्बा बता रहे हैं, कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है। आप खुद ज़िम्मेदार बनेंगे, खुद आप अपनी चीज़ को कर जाएंगे। तरक्की आदमी की कब होती है? जब वो अपने से सीनियर से सीखता है और जूनियर को सिखाता है। कब होती है? जब अपने से ज़्यादा उम्र के लोगों से सीखता है या ज़्यादा जानकार लोगों से सीखता है और जो जूनियर होते हैं या जो कमज़ोर होते हैं उनको सिखाता है। अब देखिए पढ़ाई का तरीका क्या है। एक पढ़ाई होती है इस तरह से कि टीचर ने आपको समझाया, आपने उसे जहन में रख लिया, एग्ज़ाम में आपने नंबर लाए और आप अच्छे नंबरों से पास हो गए, आप सीख गए। एक सीखना क्या होता है? जब आप किसी को सिखाते हैं, जब आप किसी को सिखाते हैं और वो जो क्वेश्चन करता है और फिर आप अपने दिमाग में उसका जवाब ढूंढते हैं, उससे आप ज़्यादा सीखते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे कि अभी कदीर साहब ने एक बात बताई कि आप सब मिल के रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, नॉन मुस्लिम भी रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सीखो। जब आप एक दूसरे के साथ मिलके काम करना सीखेंगे तो आप देखेंगे आप में एक अलग शख्सियत बन गई और आप अलग तरीके से डेवलप होने लगे। दो तरह की सोच होती है, एक होता है लेटरल थिंकिंग, एक होती है लॉजिकल थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग क्या है? जिसमें पर्सपेक्टिव बहुत होते हैं माइंड के अंदर, मैं, मेरा, मेरी फैमिली, मेरा भाई, मेरी बहन। एक तो ये सोच है, अल्लाह इन सबको तरक्की दे। सोच है, गलत नहीं है ये, लेकिन ये क्या है? ये महदूद है। एक सोच है जो आपकी सोच है, बच्चों का फ़ायदा हो, इंसानियत का फ़ायदा हो, लोग फ़ायदा उठाएं, बड़े बड़े लोग आके आप लोगों को समझाएं। एक ये सोच है। कौन सी सोच ज़्यादा बड़ी हुई बताइए? जो लॉजिकल थिंकिंग होती है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अच्छा लगता है कहानी सुनना? छोटी सी कहानी है। एक बस में बहुत से लोग जा रहे थे और एक हस्बैंड वाइफ भी उसमें थे। बस को एक जगह पे जाके रुकना था जो लास्ट स्टॉप था, उससे पहले भी एक स्टॉप था। ये जो मियाँ बीवी थे, ये आखिर में उतरते या ये पहले उतरे? इनका घर तकरीबन बराबर ही डिस्टेंस पे था। तो वाइफ ने कहा कि पहले वाले पे उतर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम ज़रा सा और ज़्यादा लगेगा अगर हम सबके साथ उतरेंगे तो। हस्बैंड ने कहा नहीं, रुक जाते हैं, एक साथ ही उतर जाएंगे, सबको डिस्टर्बेंस होगा, उतरेंगे, अपना सामान उतारेंगे, जब उतरेगी सभी एक साथ उतर जाएंगे। लेकिन उनकी बीवी नहीं मानी, कहती है नहीं मुझे तो यहीं उतरना है। उतर गए। अब वो रास्ता ऐसा था कि उस रास्ते पे एक जगह पहाड़ था और दूसरी जगह खाई थी। जब उनको उतार के वो बस आगे चली तो पहाड़ पे से एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा और उस बस को लेकर वो खाई में ले गया। तो बीवी क्या बोली? अच्छा हुआ ना हम उतर गए, वरना हम भी खाई में जाते। और उसके शौहर ने क्या कहा? अगर हम नहीं उतरते तो शायद हम सब जिंदा होते और आखिर तक पहुंचते, क्योंकि जो बस ने रुकने का टाइम लिया वो उस वक्त निकल चुकी होती। ये बात मैंने आपसे यूँ कही कि बहुत मुश्किल होता है ऐसी महफिल में खिताब करना जहाँ हम उम्र के साथ साथ हर उम्र के लोग हों। ये कहानी जो है वो सबके लिए है। जब आप मिलकर सोचोगे ना, जब आप मिलके काम करने की कोई चीज़ सोचोगे, एक दूसरे को मदद करने की सोचोगे, तो आप खुद ब खुद एक ऐसी हिफाजत में आ जाते हो जिसमें अल्लाह ये कहता है कि इन पे हमारी रहमत या हमारी बरकत रहेगी। मानते हैं इस बात को? तो कलेक्टिवली सबको मिलके सोचना है। ये बात सही है। अब एक चीज़ और बताइए, ये शाहीन इंस्टीट्यूट किसका है? अब्दुल कदीर साहब का।
मुझसे कल जब बात हो रही थी उन्होंने कहा कि ये बच्चों का है। कौन सही है भाई? आप हैं तो ये इदारा है ना, किसका हुआ इदारा? हमारा। अब ये जब हमारा इदारा है तो इसकी बहुत सी चीज़ों की हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपके कपड़ों पे कोई दाग लगा दे, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। अब जब हम इदारे को अपना समझ रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, ज़मीन पे पड़ी है, गंदगी है, कुछ है, या किसी ने बिस्किट खा के फेंक दिया, किसी ने चाय पी के गिलास फेंक दिया, किसकी जिम्मेदारी बनती है उठाने की? जिसने फेंका उसकी या किसी की भी? किसी की भी। इदारे को अपना समझकर अगर आप रहेंगे तो इदारा आपको कई तरह से कंट्रीब्यूट करेगा। वो कैसे कंट्रीब्यूट होता है? जब आप कहीं जॉब करेंगे या अपना कोई काम करेंगे, आपकी निगाहें चीज़ों को पकड़ना सीखेंगी, कहाँ क्या गलत है। क्यों? क्योंकि ये बचपन से प्रैक्टिस आपकी हो गई, कहाँ क्या गलत है। आप समझ रहे हैं? कभी ये मत समझिए कहीं किसी जगह पे काम भी करें तब भी ये समझिए कि ऑर्गेनाइजेशन आपकी है, ये नहीं कि ये तो उनकी है, हम तो यहाँ सिर्फ जॉब करना है। अगर आप छोटी सोच रखेंगे आप कभी बड़े नहीं हो पाएंगे, ना जेब से ना दिमाग से। जब आप ये सोचेंगे कि ये किसी और का है लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसको अच्छा बनाऊँ, आप भी डेवलप होंगे, आपका दिमाग भी डेवलप होगा। तो करेंगे ये सब चीज़? आवाज़ नहीं आई? हाँ, ये हुई ना बात। तो आज से आप इस चीज़ को करेंगे और एक दूसरे को कोऑपरेट करना सीखिए। जो चीज़ आप अच्छा जानते हैं उसको बताइए, जो चीज़ वो अच्छा जानता है आप उससे सीखिए। हमारे वालिद साहब ने एक चीज़ हमें बताई थी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्ती करो रिस्पेक्ट के साथ अपने से बड़े से, दोस्ती करो इज्जत के साथ अपने से बड़े से, और मदद करो मोहब्बत के साथ अपने से छोटे की। हम उम्र के साथ सिर्फ टाइम बर्बाद होता है और कुछ नहीं, क्योंकि उसकी भी समझ उतनी हो आपकी भी उतनी, या तो टाइम बर्बाद होगा या झगड़ा होगा। तो आज से क्या करेंगे? ऊपर नीचे। और जब आप पूरी ज़िंदगी में देखेंगे जॉब भी करेंगे तो आपको सीनियर बनना है, अगले साल और सीनियर बनना है, अगले साल। वो कैसे बनेंगे? जब आप सीनियर से सीखने की आदत अभी से डालेंगे तभी तो वहाँ जाके करेंगे, वरना वो कुछ नहीं सिखाएगा आपको। वो क्यों चाहेगा कि आप उसकी जगह पर आ जाओ? वो तभी आएगा। दिन ब दिन रोज़ 10 नए वर्ड्स के मीनिंग याद करो रोज़, जिस लैंग्वेज में भी आपको दिलचस्पी है उसके, वो नहीं जो आप ऑलरेडी जानते हो, जो नहीं जानते वो। आगे जो इकनॉमी है, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप इंशाल्लाह 5-7 साल के बाद उस मकाम पे पहुँचेंगे जब आप कहीं अपना करियर बनाने निकलेंगे, उस वक्त एक इंडस्ट्री होगी जिसको आज लोग नहीं समझ रहे, वो कहलाएगी विजडम वर्ल्ड, अकल के लोगों की दुनिया। और अकल को आप तभी अच्छी तरीके से बयान कर सकते हैं जब आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा हो, वरना आप अकल को नहीं समझा सकते कि अकल क्या चीज़ है या अक्लमंदी किसे कहते हैं। आपके पास हर चीज़ का बिल्कुल सही लफ्ज़ उस जगह पर होना चाहिए जिस जगह आप किसी ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, उनके साथ मुखातिब हो रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर एक एक करके। और जिस चीज़ में डिफ़िकल्टी लगे ना उससे घबराना मत, उसको और जानने की कोशिश करना। और टीचर्स, आज मैं आपके कई टीचर्स से मैं मिला, मुझे बहुत खुशी हुई उनसे मिलके। वो भी ये चाहते हैं कि वो आपको सिखाएं। मैं अपने टीचर से सीखा है मैंने, तो मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, उनके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत अच्छी उन्होंने गाइडेंस दी थी। उन्होंने हमें गाइडेंस दी कि 10th क्लास में 10th को पढ़ाओ। जब आप 10th क्लास में 10th को पढ़ाओगे तो आपका रिवाइज होगा, आपको फिर पढ़ने का टाइम नहीं चाहिए। अगर आप फंडामेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे तो आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि जनरली लोगों ने क्या करा है, नॉलेज तो भर लिया, करना कुछ नहीं आता। तो आपको क्या करना है? सीखना है। नए नए तरीक़े काम करने के क्या हैं? सीखना है। छोटे से बड़ा बिज़नेस कैसे होता है? सीखना है। चाहे करो नहीं अभी, लेकिन जान लो ये सब चीज़ें कैसे हुई, किसने कब कहाँ क्या करा था। अब तो बहुत कुछ अवेलेबल है टेक्नोलॉजी पर। एक और लॉजिकल थिंकिंग पर सोचिए। कई बार क्या होता है कि परेशानी में आदमी फ़ैसले गलत लेता है। क्या वजह होती है कि परेशानी में फ़ैसला गलत लेने की?
जल्दबाजी, सब्र से काम न लेना, थोड़ा अंदर तक नहीं सोचना। अब एक छोटी सी कहानी सुनाकर मैं बात ख़त्म करूँगा। एक बहुत गरीब माँ बाप की एक बेटी थी गांव में, लेकिन थी बहुत खूबसूरत और बहुत अक्लमंद। बाप उसका इतना कमज़ोर था माली एतबार से कि उसे अपना खेत जो है ज़मींदार को गिफ्ट कर मतलब गिरवी रखवाना पड़ गया पैसे के लिए। बहुत कम पैसे में उसने अपना खेत जो है उसको दे दिया। जब वो पैसा लेकर उसके पास गया तो उसने देने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका बहुत, जिसे कहना चाहिए ना, बदतमीज़ और बद अखलाक बेटा जो था, वो कहता है मुझे इस बेटी से शादी करनी है, इसलिए खेत वापस ना करना। अब बात पंचायत में गई, क्या करा जाए? इधर उसका रौब, इधर ये, इधर वो, दुनिया भर की चीज़ें। वो बेचारा फंस गया क्योंकि बेटी अक्लमंद थी। वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ विजडम की, कि क्या करा जाए, ये तो बहुत प्रेशर आ रहा है। उसने ये नहीं कहा कि अच्छा वालिद साहब जैसा आप चाहें वैसे कर दें। उसने कहा सोचते हैं, इसका हल निकालते हैं कि ये इससे कैसे निकला जाए। अब वो हल कैसे निकला? क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा चालाक आदमी था, बदतमीज़ भी था। पंचायत ने ये कहा कि ऐसा करो, ये काम किस्मत पे छोड़ देते हैं। एक थैले में 2 पत्थर डालो, एक काला एक सफ़ेद। अगर सफ़ेद पत्थर इसने उठा लिया तो इसकी शादी होगी, और अगर काला पत्थर उठाया तो शादी नहीं होगी। समझ रहे हैं बात? अब वो उसमें थैले में भैया 2 पत्थर डाल दिए गए। अब क्योंकि वो बहुत तेज़ था, बदमाश था, चालाक था, उसने दोनों ही थैले में सफ़ेद पत्थर डाल दिए कि कोई तो एक उठाएगी और मेरी शादी हो जाएगी। अब क्या लगता है, गया गेम ख़त्म? यही लगता है ना, क्योंकि ये लेटरल थिंकिंग है अभी दिमाग में। लॉजिकल थिंक समझो क्या है। जैसे उस बच्ची ने थैले में हाथ डाला तो उसने देखा 2 सफ़ेद पत्थर पड़े। क्योंकि वो अक्लमंद थी, उसने क्या करा, पत्थर हाथ में उठा के दूर फेंक दिया। तो सबने कहा ये क्या करा? कहती मैंने तो पत्थर फेंक दिया, इसमें देख लो कौन सा पत्थर पड़ा हुआ है। वो सफ़ेद था। आप समझे बात? इसलिए मैं कह रहा हूँ विजडम पर आ जाओ। विजडम पर आ गए, दुनिया झुकी हुई होगी आगे, और विजडम को छोड़ दिया तो कामयाबी मुश्किल है।